बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चा हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। इसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार पास पेपर में रिपीट हो रहे हैं, इनमें एक्सरसाइज वाले भी शामिल होंगे और इनमें एडिशनल जो आपके पास कॉन्सेप्चुअल हैं और जो बार बार आ रहे हैं पेपर्स में, वो सारे इसमें मौजूद हैं। आइए ज़रा आगाज़ करते हैं। पहला जो है, व्हाट इज़ दी मेन रीज़न फॉर दी वर्ल्ड वाइड यूज़ ऑफ एसी। अल्टरनेटिव करंट के दुनिया में यूज़ होने की वजह क्या है। दूसरा है, व्हाट इज़ दी मेन एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज एसी सप्लाई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन एसी करंट मेक इट्स वेव फॉर्म। एक एसी को डिफाइन करें और उसकी वेव फॉर्म बनाएं। चोक एंड राइट इट्स एडवांटेज इन एसी सर्किट्स। या आपके पास आ सकता है, व्हाट इज चोक, एक्सप्लेन इट्स यूज। ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। 5 है, ए सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, ए स्विच एंड ए डीसी सोर्स अरेंज्ड इन ए सीरीज। The switch is closed and after an interval reopened. Explain why a spark jump across the switch contacts. 6 है, explain the conditions under which electromagnetic waves are produced from a source. 7 है, in a RL circuit will the current lag or lead the voltage. Illustrate your answer by vector diagram। मतलब आपने RL सर्किट में बताना है करंट लीड करेगा या लैग करेगा, उसकी डायग्राम बनानी है। इंपॉर्टेंट है जी ये। नेक्स्ट है, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। 9 है, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बच्चों ये एक्सरसाइज का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 10वां है, वेयर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ RLC सीरीज सर्किट। 2 राइट करें बेसिकली, ये पूछा जा रहा है। 11 है, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड विल एन इंसिडेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज सोर्स। बच्चों ये भी एक्सरसाइज का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीडेंस क्या होती है, उसका यूनिट लिखें। हाउ द रिसेप्शन ऑफ ए पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सेलेक्टेड ऑन यूर रेडियो सेट। 13 है ये। 14 है, डिफाइन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। 15 है, ए साइनोसॉइडल करंट हैज RMS वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। व्हाट इज द पीक। बच्चों पीक वैल्यू आपने भाई, ये एक्सरसाइज का है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। व्हाट इज मीन बाय AM एंड FM 16 वाला है। 17 है, डिवाइस के नाम लिखें जो परमिट करती है DC को बट अपोज करती है AC को, और उसका भी बताएं जो परमिट करती है फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट बट नॉट DC। ये बच्चों कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में बात हो रही है। 18 है, पीक वैल्यू एंड पीक टू पीक वैल्यू को डिफाइन करें। 19 है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट को डिफाइन करें। व्हाट इज मीन बाय फेज AC क्वांटिटीज। 21 है, FM रेडियो वेव प्रोवाइड ए हायर क्वालिटी। 21 है जी, FM रेडियो वेव्स प्रोवाइड हायर क्वालिटी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड दैन AM रेडियो वेव्स। डिस्कस करें इसको ब्रीफली। पावर फैक्टर को एक्सप्लेन करें। डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC सर्किट बताएं जी। वाई पावर डिसिपेटेड जीरो इन ए प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव रिएक्टेंस ऑफ 500 ओहम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स फेज लीड एंड फेज लैग से क्या मुराद है जी। चोक प्लेस इन ए सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन एन AC सर्किट causes the lamp to become dim. Why is it so? A variable capacitor added in series in this circuit may be adjusted until lamp glows with normal brilliance. Explain how this possible. बच्चों ये भी ये एक्सरसाइज का ही है। 28 एक्सप्लेन द पावर डिसिपेशन इन एन इंडक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। 30 है, एक 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आपके पास ये एक जो आपने डिफाइन करना 31 वाला इम्पीडेंस को, उसका यूनिट बताएं। व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट आर द एवरेज वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर ए साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू के बारे में, एक होती है रूट मीन स्क्वायर, एक होती है मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू की बात हो रही है। व्हाट आर द एवरेज ऑफ I स्क्वायर एंड V स्क्वायर ओवर ए साइकिल। 34 है, एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 हर्ट्ज रिएक्टेंस
ऑफ ए इंडक्टर इज 500, ये बच्चों कंप्लीट नहीं है। 35 पे आ जाएं, एक्सप्लेन द टर्म फेज ऑफ AC। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन 10 वोल्ट आर अप्लाइड टू एन AC सर्किट द करंट फ्लोइंग इन इट इज 100 मिलियम पे, फाइंड इट्स इम्पीडेंस। बच्चों इम्पीडेंस आपके पास वही R जैसे होता है, आई R इज इक्वल टू V/I, इम्पीडेंस भी V/I कर दें, आपके पास फाइंड हो जाएगा। नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। बच्चों ये रिपीट और एक्सरसाइज का है। वाई द चोक इज यूज इन AC सर्किट्स, व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन इन RLC सीरीज सर्किट, प्रूव दैट VRMS is equal to 0.7 V0 where V0 is the peak value, explain the power factor in AC circuit। 43 है and AC voltmeter read 250 वोल्ट, व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, डिफाइन मॉड्यूलेशन विद इट्स टाइप। ये 44 क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई 6-7 रिपीट हो रहे हैं, सारे बड़े इंपॉर्टेंट। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते तो इंशाल्लाह आपका बोर्ड का पेपर जो है इस चैप्टर का बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।